अस्सलाम वालेकुम। दिस इज तारा एंड योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंपलीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमारे पास रूट 120 सॉरी क्यूब रूट 125 x की पावर 6 y की पावर 9 एंड z की पावर है 12। अच्छा, हमारे पास जो है रूट की जो वैल्यू है वो क्यूब रूट है यानी 3 है। तो हमने 125 यानी 5 का भी क्यूब लेना है ताकि ये जो क्यूब है उसकी वैल्यू उसके साथ कैंसिल हो जाए। अब 125 जो है किसका क्यूब रूट होता है? 125 होता है 5 का क्यूब रूट। हम लिख लेते हैं 5 की क्यूब जो होता है 125। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 125। आप 125 के साइड पे फैक्टर लेके भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है 125, इसके अगर हम फैक्टर लें तो 5 2 10, यहाँ से 2 आगे चले जाएंगे। 5 5 25 और 5 5 25 5 1 5 यानी जो 5 है इसके हमने जो फैक्टर लिए हैं 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आया 125। तो हम 5 पे जो है पावर 3 लिख लेते हैं। यहाँ पे 6 पावर इसकी और 9 और z की पावर एज इट इज। अब हमने इस रूट की वैल्यू को खोल के लिखना है। रूट की वैल्यू को जब खोलेंगे हम 1/3 की फॉर्म में लिख लेते जब रूट की वैल्यू हम खोलते। तो इसको हमने इस क्यूब रूट को मैंने लिख लिया 1/3। अब 3 जो है 1/3 जो है सबके साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, होल पावर है 1/3। तो मैं इस 3 के साथ अलग अलग सब पे अप्लाई कर लेती हूँ। 3 मल्टीप्लाई 1/3, नेक्स्ट हम 6 मल्टीप्लाई 1/3 एंड 9 मल्टीप्लाई 1/3, z 12 मल्टीप्लाई 1/3 कर लेती हूँ। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, इसके साथ कैंसिल। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। हमारे पास 5 की जो वैल्यू 1 है एंड इस x स्क्वायर y की पावर हमारे पास बची है क्यूब एंड z की पावर हमारे पास 4। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास सॉल्व हो गया। लेट मूव सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास a की पावर b एंड इसकी सॉरी a डिवाइडेड बाय b की होल पावर 3/4 है मल्टीप्लाई b बाय a की पावर है -3/4। ए बाई बी की पावर हमारे पास है 3/4 मल्टीप्लाई, यहाँ से देखिए पावर नेगेटिव है, हमने यानी माइनस आ रही है, हमने जब इसको पॉजिटिव बनाना है तो हम कर लेते हैं 1/b ओवर ए के फॉर्म में हम लिख लिया, हमारे पास पावर आ जाएगी 4। तो ये जो थर्ड टर्म होती है ये जाके फर्स्ट के साथ क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो हम इस फॉर्म में इसको लिख लेते हैं a डिवाइड बाई b लिख लेते हैं और पावर जो आपके पास हो गई है पॉजिटिव। अब बेस सेम है, जब बेस सेम होती है तो पावर को हम क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। तो मैं लिख लेती हूँ 3/4 प्लस 3/4 a की पावर b। अब एलसीएम लेना है हमने, इन दोनों का एलसीएम लेना है तो क्या आएगा 4। तो 4 को डिवाइड किया 4 से 1 आया तो 3 प्लस 3 में हम 3 ऐड करेंगे तो आएगा 6 डिवाइडेड बाय 4। 2 2 से 4 कर लेते हैं, 2 3 से 6, हमारे पास पावर आएगी 3 डिवाइडेड बाय 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास सॉल्व हो गया। हमारे पास 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 4 डॉट 5 की पावर 3 एंड 30 की पावर हमारे पास है 8। अच्छा, हम देख 2 की पावर 3 हम एज इट इज लिख लेते हैं, 3 की पावर 4 भी एज इट इज एंड 5 की पावर जो है 3 एज इट इज एंड 30 के हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, यानी 30 के फैक्टर बना देते हैं।
हम कहते हैं पहले 2 के साथ या 3 के साथ 3 1 था 3 एंड 0 का 0 एंड 3 10 था 30 2 5 are 10 and 5 1s are 5। इसके जो फैक्टर आए 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और इसकी जो पावर है वो एज इट इज हम लिख लेते हैं इसके ऊपर। इसकी पावर जो है 2 है। 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 4 डॉट 5 एज इट इज। अब ये देखिए होल पावर है, सबके ऊपर पावर है, हम इनको अलग अलग जो पावर सबके पावर ऐड होती है। 3 में से हम 2 निकालेंगे हमारे पास आएगा 1, 4 में से 2 निकालेंगे हमारे पास आएगा 2, 3 में से 2 निकालेंगे हमारे पास आएगा 5। 2 की पावर जो 1 है वो 2 के इक्वल होती है एंड 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9। ये जो 5 की जो पावर 1 है इसको भी एक बार हमने मल्टीप्लाई किया और इन सब को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आएगा 9 2 सर 18, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 125 डिवाइड बाई 64 की होल पावर है -2/3। अब देखें हमारे पास 125 है, हम इसके जो है फैक्टर बनाएंगे यानी 125 का एलसीएम लेंगे। 5 2 10, यहाँ से 2 इधर, 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5। इसके जो फैक्टर आए हैं 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आया 125 एंड 64 के जो फैक्टर बनाएंगे 2 3 6, 2 2 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8 एंड 2 2 4 और 2 1 2। 1 2 3 4 5 6 यानी 2 की पावर जो है 6 यानी 2 का हमने 6 बार मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया है होल पावर -2/3 एज इट इज लिख लेते हैं। 5 की यहाँ 5 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है उसको 3 लिख लेते हैं। यहाँ पे जो है 2 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी पावर 6 और -2/3 लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि 3 को जो है 5 की पावर 3 है मल्टीप्लाई -2/3 पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। 2 की पावर 6 है मल्टीप्लाई -2/3 ये पावर भी आपस में मल्टीप्लाई है। 3 3 के साथ कैंसिल। 5 की वैल्यू हमारे पास बची है -2 एंड 3 1 3 3 2 6, 2 हमारे पास 4 -4। तो यहाँ पे देखें इसका जो साइन है नेगेटिव है, इसका साइन भी जो है वो नेगेटिव है। तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये साइन हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव, इसको नीचे लेके आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव। अब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 16 एंड 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। 5 हमारे पास 6 2 की पावर होल पावर है n डिवाइड बाई 2 की पावर है n प्लस 1 प्लस 2 की पावर। अच्छा यहाँ से हम जो है इसका फैक्टर लिख लेते हैं। 2 3 हमारे पास होता है 6 एंड 2 की पावर n जो है एज इट इज हम लिख लेते हैं डिवाइड बाई 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2 की पावर n जो एज इट इज हम लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ से 2 की पावर है 1। यहाँ पे जिस चीज़ के ऊपर पावर कुछ नहीं होती है वहाँ पे पावर क्या होती है 1 होती है एंड यहाँ पे 2 की पावर n है। इस पावर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की पावर जो प्लस में थी ये माइनस n हो जाएगा और ये भी प्लस में है ये भी माइनस में हो जाएगी डिवाइड बाई 2 की पावर n एज इट इज लिख लेते हैं। अब 2 की पावर हम देखें बेस 2 2 एंड 2 इन तीनों की बेस से हमें पावर ऐड कर लेते हैं इन तीनों की 1 प्लस n माइनस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 एज इट इज लिख लेते हैं एंड 2 की पावर n लिख लेते हैं। अब ये 1 इस 1 के साथ कैंसिल, ये प्लस और माइनस वाला ये n भी कैंसिल, इसके साथ पॉजिटिव साइन है इसके साथ नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लें। यहाँ पे भी प्लस का साइन है नेगेटिव साइन, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लें। यहाँ पे हमारे पास बचा है 2 की पावर 0 एंड डिवाइडेड हमारे पास है 3 की पावर 1 एंड 2 की पावर हमारे पास बची है n। 2 की पावर जो है 0 जो होती है वो आपको पता है किसी भी वैल्यू के ऊपर जब पावर 0 हो तो 1 की इक्वल होता है।
तो यहाँ पे हम रीजन लिख लेते हैं, sin 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 लिख लेते हैं। 3 डिवाइड बाई 2 की पावर आई हमारे पास, ये हमारा फाइनल जो है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास 4x की पावर क्यू, y की पावर -4, z की पावर 5 एंड इंटू -6 की पावर -3, y की पावर स्क्वायर एंड z। पहले देखें दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो 4 को मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो 4 6 होता है 24 एंड प्लस जिस चीज़ के पीछे कोई साइन ना हो, जिस वैल्यू के पीछे, उसके पीछे हमेशा पॉजिटिव साइन होता है, यानी प्लस का होता है। प्लस माइनस माइनस 24x, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी 3 - 3 हो जाएगी, यानी बेस से मैं पावर ऐड कर रही हूँ। अब y की पावर जो है -4 है, +2 कर रही हूँ, एंड z की पावर 5 है, इसके ऊपर पावर 1 है, इसको +1 कर रही हूँ। -24 x की पावर हमारे पास आई है 3 में से 3 0, y की पावर आई है -2, बड़ी वैल्यू के साथ 4 में से 2 हम निकाल रहे हैं, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, बड़ी वैल्यू के साथ साइन नेगेटिव है, हम -2 साथ लिख लेंगे, एंड z की पावर 6 आ जाएगी। यहाँ पे x की पावर 0 1 के इक्वल, -2 एंड ये आया हमारे पास -24, y की पावर -2, z की पावर है हमारे पास 6। यहाँ से ये वाली चीज़ हमारे पास, इसकी पावर जो है माइनस में है, हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, एंड z की पावर हमारे पास 6। ये हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। नंबर 7 हमारे पास है m की पावर 3 एंड इसकी होल पावर 2 डिवाइडेड बाय m की पावर 2 है, और उसकी पावर जो है 2 की पावर जो है 3 हमारे पास। अब देखिए इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, पावर को आपस में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3 2 6 डिवाइडेड बाय, ये देखिए 2 की पावर 3 है, यानी 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास पावर आ जाएगी 8। इनके दरमियान डिवीजन है, तो इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ, m की पावर 6 माइनस इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ये हो जाएगी 8। 8 में से प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 निकालेंगे, हमारे पास आएगा 2, और साइन जो आएगा हमारे पास है वो माइनस में, और इसको हम अगर नीचे लेके जाएंगे, इसको प्लस बनाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी m की पावर 1 डिवाइड बाई m की पावर 2। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 7 सॉल्व हो गया है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।